तो साथियों अभी अब हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए नज़ारा जो आप देख रहे हैं, जो प्राकृतिक नज़ारा जो बहुत ही बेहतरीन और देखिए कितना विशाल, या जो आप चारों तरफ आप जो समुद्री किनारा देख रहे हैं, हमको भी मतलब समुद्र के किनारे तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर आपसे कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो जो समुद्र वाला जो फीलिंग होता है, जो लोग जाते हैं गोवा में घूमने के लिए, जो मुंबई महाराष्ट्र में समुद्र किनारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, वही सब चीज़ें यहाँ पर महसूस की जा रही हैं। और तमाम हमारे साथी लोग भी आए हैं, थोड़ा इनसे भी बातचीत करते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं दर्जनिया ताल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसी के बगल में पथलावा है ना, पथलावा स्थान है जहाँ पर लोग जिससे जो गंडक नदी है, गंडक नदी का ये किनारा है, हिस्सा है। आप उधर देख रहे होंगे, उधर जंगल आपको दिखाई दे रहा होगा और बीच में देखिए नाव है। नाव पर तमाम लोग नाव में बैठे हैं, इस पार से उस पार लोग जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देखने के बाद। और साथियों कहा जा सकता है इतना बेहतरीन प्राकृतिक नज़ारा है जो कहीं कहीं जब हम लोग छोटे थे तो किताबों में देखते थे या वीडियो देखते थे, फिल्म में देखते थे इस तरह की चीज़ें, लेकिन वही चीज़ें जब नज़र के सामने आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे महाराजगंज का कहीं न कहीं हिस्सा है। हमारे महाराजगंज ज़िले में ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसे लोग, बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं। और इतना बढ़िया प्राकृतिक वातावरण में इतना अच्छा बेहतर पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत इसका कहीं न कहीं उपयोगिता है। बहुत दूर दूर से लोग भी इसको देखने के लिए आते हैं। अगर आप समुद्र के किनारे नहीं गए हैं, अगर आप किसी जैसे गोवा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, अगर आप वहाँ पर समुद्र के किनारे नहीं गए हैं तो आपको अगर उसी चीज़ का कहीं न कहीं अगर आपको लुत्फ़ लेना हो, उसी चीज़ का आनंद लेना हो तो आप इस महाराजगंज ज़िले में जो पथलावा है, जो इधर दर्जनिया ताल के बगल का हिस्सा है और गंडक नदी का किनारा है, आप देखिए कितना बहुत ही विशाल। और कह सकते हैं साथियों, ये जो गंडक नदी जो नेपाल से होकर आती है तो इसी महाराजगंज ज़िले से होकर इधर बिहार जाती है, इधर कुशीनगर साइड में जाती है यही नदी। तो अब हमारे इस महाराजगंज ज़िले में इस गंडक नदी को मतलब गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। और यही नदी जब बिहार में जाती है तो नारायणी नदी के नाम से लोग जानते हैं। यानी गंडक और नारायणी नदी का आप समझ लीजिए किनारा है। और देखिए कितना बेहतरीन और कितना विशाल नदी है। और कहा जाता है साथियों पूर्वांचल की सबसे बड़ी नदी भी बोला जाता है। और जो यूपी बिहार में जो नहरों का जाल बिछा है, जो चारों तरफ नहरें आपको दिखाई देती हैं, सब इसी गंडक नदी से होकर निकलती हैं। तो कहीं न कहीं इस नदी की बहुत बड़ी उपयोगिता है। और पर्यटन की दृष्टि से भी अगर सरकार इस पर ध्यान दें तो बहुत बड़ा विकास इसमें हो सकता है। बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तमाम साथी लोग इस नदी के किनारे घूमने के लिए लोग आए हैं। तमाम लोग जन्मोत्सव मनाने के लिए, तमाम जो भी लुत्फ़ लेने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर, तो उन सब से भी आपको बातचीत कराएंगे। और जो आज का जो वीडियो है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो मतलब जानकारी आपको दिया जाएगा। और जो महाराजगंज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे आग्रह है कि आप जरूर इस वीडियो को देखिए। और सबसे बड़ी आपसे और आग्रह है कि आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोग इसके बारे में जानें, इसकी उपयोगिता को समझें। और महाराजगंज का जो कहीं न कहीं जो ऐसी तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो चारों तरफ फैलें और लोग इसकी उपयोगिता को समझें। तो ऐसे साथियों वीडियो में बने रहिए। आपसे कुछ जो भी साथी लोग हैं इनसे बातचीत कराते हैं कि क्या वजह रहा है यहाँ पर आने का और कैसा इन्हें महसूस हो रहा है। तो इधर देखिए, इधर प्रधान जी आ गए हैं नौतनवा से। प्रधान जी क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ आ गए हैं महाराज? इधर बाइकाट एरिया हम लोग कहते हैं इसको, बाइकाट एरिया बहुत पिछड़ा एरिया, इधर कहाँ चले आए? जैसे पिछड़ा तो कहा जाता है, लेकिन यहाँ आने पर यहाँ की जो छटा इतना निराली है और यहाँ का जो वातावरण है वो इतना अच्छा लग रहा है। हमको तो ये लग रहा है कि जो हम बाहर से आते हैं ना, मुंबई से, वो कहते हैं कि हम तो जुहू चौपाटी गए थे, वहाँ गोवा गए थे। हमको तो ये ऐसा लग रहा है कि महाराजगंज में ही जुहू चौपाटी और गोवा दोनों है। हम ऐसे जगह पर खड़े हैं जो ये गंडक नदी है। आप वहाँ देख रहे हैं कि देखिए जानवरों का झुंड, चारों तरफ से नदी है, बीच में टीला का झुंड है। और वहाँ देखिए नाव एक चल रही है। और उसको देख करके हमको नदिया के पार पिक्चर की भी याद आ रही है कि नदिया के पार जो बहुत ही अच्छी प्राकृतिक वातावरण है। और जितना कहा जाए उतना कम है। अब बहुत ही खूबसूरत जगह है और हम लोग इसी में यहाँ आनंद लेने आए हैं और वास्तव में आनंदित भी हो रहे हैं। जैसे लोग जाते हैं, कहते हैं लोग कि हम समुद्र का किनारा नहीं देखे हैं और इस तरह की चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं। जी। क्योंकि अपना यह महाराजगंज जिला देखा जाए तो लोग उतना संपन्न भी नहीं है कि लोग दूर दूर जाकर मतलब घूम सकें। तो अगर देखा जाए पर्यटन की दृष्टि से अगर किसी को घूमना हो, यहाँ पर आना हो, तो इस जगह के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये जगह तो बहुत ही प्राकृतिक नज़रिया से देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये महाराजगंज के जो बॉर्डर है, जो देखिए ये नदी जो हमारे पीछे दिख रही है,
इसका जो ये जो छोर है ये एक तरफ हमारे महाराजगंज जिले मतलब उत्तर प्रदेश का जो लास्ट जिला बॉर्डर पे आता है नेपाल के किनारे, उसको जोड़ती है। और इसके जब उस पार जाएंगे तो आप नेपाल चले जाएंगे। अगर उस साइड में जाएंगे तो बिहार आ जाएगा इस अपना। साइड जब जाएंगे तो आप बिहार हो जाता है। तो ये ऐसी नदी है जो 2 राज्य और एक दो देश और 2 राज्य दो देश और 2 राज्यों को जोड़ती है। ठीक है। कहीं न कहीं साथियों ऐसे मतलब त्रिमुहानी भी बोल सकते हैं, अगर देखकर नहीं बोलते लोग नदियों का 3 मुहाना, तो ऐसे 3 राज्यों का एक तरह से देखा जाए तो केंद्र है। तो प्रधान ये बताइए, आप नौतनवा से आए इतना दूर से, इतना दूर मतलब 50-60 किलोमीटर दूरी तय किए हैं, तो इतना दूरी तय करने के बाद जब आप यहाँ पर आए हैं, आप इस चीज़ को देखे हैं तो कैसा लगा, थोड़ा बताइए ना। थोड़ा बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि अब ये यहाँ की छटा कितनी निराली है और कितना सुंदरता है और एकदम शुद्ध वातावरण है। और ये नाव जो चल रही है ना, हमको एक चीज़ शायर याद आ गया कि हम तुम्हारे पास हैं, हम तुम्हारे पास हैं, फिर भी कितनी दूर, एक नदी के 2 करार मिलने में मजबूर। एक प्रेमी और प्रेमिका थी, तो प्रेमिका मान लें उस पार थी और प्रेमी इस पार था, तो देखने में तो दूरी बहुत कम था, लेकिन ये नदी जो था ना, तो इन दोनों की दूरियों को ज़्यादा कर दिया। अब इस नदी के इस पार उत्तर प्रदेश, उस पार बिहार, फिर इस पार इंडिया, उस पार नेपाल। तो अपने आप में अजीब हो जा रहा है। और बहुत अच्छा, इधर कुछ साथी भी लोग हैं, इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। नजरे भाई, चूँकि हम लोग तो लोकल के अपने निचलौल क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो ये बताइए, जिससे आप भी इसके पहले भी कई बार आए होंगे यहाँ पे, तो चूँकि कुछ जगह ऐसा होता है कि आदमी एक बार चला जाता है कहीं पर भी, तो फिर दोबारा जाने का मन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर आकर कैसी अनुभूति होती है, थोड़ा बताइए। जैसे हम लोग के जो नगर है, नगर निचलौल में सटे हुए है, उससे ज़्यादा दूरी पे है नहीं, और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं, और हम लोग का यहाँ पे आना जाना हमेशा लगा रहता है। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग यहाँ आ जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग का एक पड़ोसी क्षेत्र है, और हम लोग हमेशा महीने में 2 बार तो आ जाते हैं। और आज वैसे हम लोग आए, हमारा दोस्त उधर घूम रहा है अमरनाथ, उसका आज बर्थडे है, तो उसी का जन्मदिन मनाया। बर्थडे मनाने आप लोग आए हैं, इसका मतलब बर्थडे मनाने लोग अक्सर लोग इधर आते होंगे, बहुत सारे लोग बर्थडे ही मनाने आते हैं। क्योंकि देखा जाए तो बहुत बेहतरीन जगह है, शांति है और सुकून है, बहुत अच्छा दृश्य है। इधर भी तमाम साथी लोग हैं, कहीं न कहीं साथियों हम आपको बता दें, इसी के बगल में मुश्किल से 50 मीटर के दूरी पर दर्जनिया ताल है, और दर्जनिया ताल के बगल में ही है। और यहीं से नदी जो आप देख रहे हैं, जो नदी है, इसी नदी से इधर नहर भी निकली गई है। तो यही सब चीज़ें हैं। देखिए उधर आपको दिखा रहा जो फाटक बना है, जो नहर अभी दिखा रहे हैं आपको, ये नहर गई है, इसी नदी से गई है, इसी से कटी है यहीं से। और तमाम जो ऐसी नहरें हैं जो नारायणी गंडक नदी से ही निकली हैं, पूरे पूर्वांचल यूपी बिहार में अक्सर यहीं से नहरों का जाल बिछा हुआ है। और यही है साथियों गंडक नदी, और यही नदी जब नेपाल बिहार में जाती है तो नारायणी नदी का नाम जान। देखिए किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर से पूरा इसको बांध दिया गया है। तो वास्तव में अजूबा बहुत बेहतरीन है, देख सकते हैं। और देखिए इधर आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसमें नाव भी चल रहा है, इधर नदी में देखिए नाव से उस पार के लोग इस पार आते जाते रहते हैं। सोहगी बर्मा का नाम आप लोगों सुने होंगे, महाराजगंज का आखिरी गांव सोहगी बर्मा, और उधर एक छोर सोहगी बर्मा, दूसरे तरफ बिहार है उसका। उधर आप हम यूपी में अभी आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं यूपी में का हिस्सा है, उधर आप देखेंगे, उधर उत्तर साइड में तो उधर बिहार मतलब नेपाल आ जाएगा। तो इस तरह से तमाम साथी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। और इधर जो कैमरा में आपको दिख रहा है चारों तरफ जो भी समुद्र का जो जिस तरह समुद्र में टीला दिखता है, समुद्र में बालू दिखता है, ठीक वैसे ही आप इधर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए बहुत सारा बहुत बड़े एरिया में ऐसे ही इस नदी का विस्तार है, और वास्तव में साथियों बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और तमाम लोग जो इस दृश्य का कहीं न कहीं नज़ारा देखना चाहते हैं, यहाँ पर घूमना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो निचरौल तहसील के अंतर्गत जो दर्जनिया ताल का नाम आप लोग सुने होंगे, जो उसी दर्जनिया ताल के बगल में यह नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। और सुन भाई बताइए, इसके अगल बगल कौन बढ़िया स्थान का नाम का है, जो का नाम बताएं? ये जो पथलाहवा है, पथलाहवा यहाँ लोग, हमारे क्षेत्र के लोग दाह संस्कार मतलब अंतिम संस्कार के लिए यहाँ लोग काफी मात्रा में आते हैं। पथलाहवा में पथलाहवा है इसको बोला जाता है, इस जगह को पथलाहवा बोला जाता है। तो जो वीडियो देखने वाले लोग हैं, जो तमाम लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे क्या कुछ इसके बारे में कुछ हम यही कहेंगे कि आप लोग यहाँ आइए, अच्छा जगह है, आप लोग आएंगे तो अच्छा अनुभूति होगी। यहाँ बगल में आपके दर्जनिया ताल है, अभी इस टाइम तो दर्जनिया जो ताल है जहाँ मगरमच्छ संरक्षण केंद्र था, काफ़ी दयनीय स्थिति है। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन अगर सरकार इस पे ध्यान दे दे तो आपको मुंबई, आगरा और गोवा घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, अच्छा जगह है और यहाँ पर्यटकों का काफ़ी भीड़ लगने लगेगा, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार की उदासीनता एक तरह से देखा जाता है। देखिए, हम लोग पर्यटन आते विभाग थे इधर तो जरूर वहाँ जाते थे, लेकिन इस टाइम जाएंगे वहाँ तो स्थिति बड़ा खराब है। वहाँ चारों तरफ डूबा है, कहीं मगरमच्छ अब निकलते भी नहीं है, और एक तो सरकार उस पर कर लगा दी है, ठीक है? मतलब टिकट लग रहा है, टिकट शायद लगा दी है, तो टिकट तो ले रही है सरकार, लेकिन उसकी व्यवस्था भी तो करनी चाहिए। अगर व्यवस्था कर देती है सरकार तो काफ़ी यहाँ पर्यटक स्थल अच्छा हो जाएगा और लोग यहाँ आने लगेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपको प्राकृतिक नज़ारा देखना है, यहाँ काफ़ी मात्रा में यहाँ आपके नदी में मगरमच्छ भी निकलते रहते हैं। यहाँ नाव से अगर जाना चाहते हैं तो नाव का भी लुत्फ लिया जा सकता है। नाव का भी लुत्फ ले सकते हैं। इधर बिहार पड़ जाता है। यहाँ महाराजगंज जिले का सबसे अंतिम गांव भी सोगी बर्मा के पास पड़ता है, सोगी बर्मा जिसको बोलते हैं। वहाँ की भी बड़ी दयनीय स्थिति है। सरकार इस पे ध्यान देना चाहिए और एक अच्छा जगह है ये। अगर सरकार इस पे ध्यान दे दे तो काफ़ी अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है ये। तो हम चाहेंगे कि आप लोग आ सकते हैं यहाँ, अच्छा जगह है, घूमिए, आनंद लीजिए।